हेलो गाइस, आपका वापस स्वागत है मेरे चैनल साइंस बाय आर्ट में। तो व्हाट इज़ ग्रेविटी मेरे सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 है वो आपको ऊपर लिंक में दिख जाएगा। तो मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं साइंस बाय आर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पार्ट 1 में कि जो ग्रेविटी है इसका कहानी शुरू होता है 1700 से, यानी कि 17th सेंचुरी में, जब आइजैक न्यूटन के सिर पे सेब गिरता है। तो इसके बारे में थोड़ा सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर वो अपने रिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालते हैं, जिसके मुताबिक जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी होगी, और जितना ज़्यादा दूर डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी वीक होती जाएगी। तो जो ग्रेविटी है वही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और क्योंकि जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ खींचता है, तो जो उसका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है मून का वो उसको ऑर्बिट बनाता है। और ऐसे ही सेम अप्लाई होता है अर्थ के केस में। अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो अर्थ जो है वो सन की तरफ खींचा जा रहा होता है, मगर जो उसका फॉरवर्ड एक्सेलरेशन होता है वो उसको एक ऑर्बिट देता है। तो ये तो हुई आइजैक न्यूटन की तरफ से बात। मगर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो कि अपने प्रोफेशन से तो एक स्विस बैंक में क्लर्क थे, उन्होंने स्टडी कर रहे थे लाइट के ऊपर। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो लाइट है वो इस यूनिवर्स में फास्टेस्ट थिंग है और उसको कोई भी एक्सीड नहीं कर सकता। अगर हमें लाइट की स्पीड अचीव करनी है तो हमें इन्फिनाइट मास और इन्फिनाइट एनर्जी चाहिए होगी। और किसी भी चीज़ के पास अगर मास है तो वो कोई भी लाइट की स्पीड नहीं अचीव कर सकता। जैसे फोटॉन्स हैं, उनके पास कोई मास नहीं है, इसलिए वो लाइट की स्पीड अचीव कर पाते हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि लाइट जब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, मगर आइजैक न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटेशन की फोर्स होती है वो इंस्टेंटली पड़ती है। जैसे कि अगर एक टाइम के लिए हमारा जो सन है वो हमारे सेंटर से गायब हो गया, तो फिर आइजैक न्यूटन के तरीके से देखे, न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट की तरफ से देखे, तो फिर उनके मुताबिक कि तुरंत ही धरती अपने ऑर्बिट से निकल जाएगी। मगर आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी थी ये आइंस्टाइन के मुताबिक गलत थी। और आइंस्टाइन जी ने इसके ऊपर एक सीधा का सीधा सवाल डाला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड को एक्सीड कर सके। उन्होंने कहा कि लाइट की ग्रेविटेशनल फोर्स और जो लाइट की स्पीड है वो सेम ही है, यानी कि जैसे कि लाइट को सन से धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो अगर सन अचानक से गायब हो गया तो फिर अर्थ को अपने ऑर्बिट से निकलने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे। तो उनके मुताबिक कि जो आइंस्टाइन जी के मुताबिक जो स्पेस है और जो टाइम है वो एक ही है और एक ही फैब्रिक में है, जैसे कि जिसमें 3 जो डायमेंशन है वो स्पेस के हैं और एक डायमेंशन टाइप का है, इससे 4D डायमेंशन बन जाता है, और उन्होंने इसको नाम दिया स्पेस टाइम फैब्रिक। तो उनके मुताबिक ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बस एक कर्व है जो कि एक हमारे जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसके अंदर बनता है। जैसे अगर हम कोई फैब्रिक लेंगे, कोई भी कपड़ा लेंगे, अगर उसके ऊपर हम कोई हैवी चीज़ रखेंगे तो फिर वो उसके अंदर एक गड्ढा बना देगा, और जो वो कर्व बनता है, जो वो गड्ढा बनता है, उन्होंने यही दिया उसको नाम ग्रेविटी। जैसे कि अगर वो हमने एक बहुत हैवी चीज़, एक हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एक आयरन की बॉल ली, हमने उसको एक कपड़े पे रख दिया तो फिर वो एक नीचे कर्व बना देगा। और अगर हमने एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल ली तो फिर वो भी कर्व बनाएगा, मगर जो बड़ा कर्व है जो आयरन के बॉल ने बनाया तो वो उसकी तरफ खींचे चला जाएगा। तो यही जो काम होता है ये भी हमारे साथ होता है, मगर हमारी धरती ऑर्बिट में इसलिए रहती है क्योंकि उसके पास एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो ये जो मेरी वीडियो थी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के पार्ट 2 थी और फाइनल पार्ट थी। अगर आपको पार्ट 1 देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।